के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुँचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में मुसलसल मौजूद। आज कई वफूद से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के कई मुद्दे रियासत का दर्जा बहाल होने के बाद हो सकते हैं हल। उमर अब्दुल्ला का इज़हार ख्याल। वादी कश्मीर में गैर एलानिया बिजली कटौती का सिलसिला जारी। 30 दिसंबर को बिजली महकमे के इंजीनियरों की एहतजाजी कॉल। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल ट्रैक मुकम्मल। कटरा रियासी सेक्शन में मालबरदार गाड़ियों की ट्रायल। और वादी कश्मीर में कड़ाके की सर्दी जारी। श्रीनगर में पानी के नल जम जाने से आम लोग परेशान। और भी बात मौज़ूआत है आज के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अरे जल्दी करो ना। अरे जल्दी क्या है भाई, फिल्म शुरू होने वाली है, इंटरवल पे पहुंचोगे क्या? आ रहा हूँ मेरी जान। जरा लोग इस हीरो के लिए भी तो सीटी बजाएं। ओफो, मजाक सूझ रहा है? देर करोगे तो आधी स्टोरी मिस हो जाएगी ना। ठीक ऐसे ही श्रीमती जी, HIV जांच में देरी करोगी तो क्या हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा मिस नहीं होगी? समझदार पापा। फिल्म छोड़ो, वहीं चलो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकें। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। Issued in public interest by J&K AIDS Control Society। जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस हमेशा आपके लिए दस्तयाब। वादी के हर कोने में हर जरूरत में पाइए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस सिर्फ 25 रुपए हर किलोमीटर पर। श्रीनगर एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 रुपए हर किलोमीटर पर। Issued in public interest by Cancer Society of Kashmir, Srinagar. Call 6006095505। बैंकिंग से जुड़ी हो कोई भी सेवा अब मिलेगी हाथों हाथ खिदमत सेंटर्स की सहायता, हमेशा जो खड़ी है आपके साथ। बैंकिंग से जुड़ी 40 से ज्यादा सेवाओं के साथ बैंक के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव खिदमत सेंटर्स। जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां हम पहुंचाएंगे, क्योंकि जानकारी ही समझदारी है। CSR इनिशिएटिव ऑफ J&K बैंक, आपका अपना बैंक। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, वादी कश्मीर में कड़ाके की सर्दी जारी है और लोग सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वादी में जारी चिले कलान ने अपने सख्त तेवर दिखाए हैं और इस वजह से लोग गुनागो मुश्किलात से गुजर रहे हैं। शहरी श्रीनगर के बेशतर इलाकों में पानी के नल जम चुके हैं और इस वजह से पानी की किल्लत पैदा हुई है। वादी में शबाना दर्ज हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे दर्ज होने से जहां लोग रात भर सर्दियों से जूझ रहे हैं, वहीं पानी के जखायर और घरों में नस्ब नल और पाइपें जम जाने से सुबह के वक्त लोगों को मुंह धोने के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं रहता है। श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -7.0 डिग्री गुज़श्ता शब रिकॉर्ड हुआ, जबकि गुलमर्ग में -6.0, पहलगाम में -8.6, जोजिला पर -25 डिग्री, जिला कुपवाड़ा में -6.7, पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग में -9.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।
महकमा मौसमियात के मुताबिक कल यानी 27 और 28 दिसंबर को जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें, जबकि चिनाब वैली और पीर पंजाल के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। इधर जम्मू कश्मीर की वजीर आला लगातार श्रीनगर में मौजूद हैं। वजीर आला ने आज श्रीनगर में कई अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। वजीर आला आज सुबह राब्ता ऑफिस में मौजूद रहे, जहां जम्मू कश्मीर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, कश्मीर शॉल मेकर्स वेलफेयर फाउंडेशन, हॉट मिक्स प्लांट ऑनर्स, कैजुअल लेबरर्स यूनाइटेड फ्रंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन और दीगर कई बाजार कमेटियों के नुमाइंदों ने वजीर आला से मुलाकात की और बाज़ मुतालबात उनके सामने रखे। वजीर आला ने कहा कि अब वो रात के दौरान भी अस्पतालों का मुआयना करेंगे। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में गैर एलानी कटौती पर तबसरा करते हुए कहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घरों में 4 बल्ब का एग्रीमेंट रखते हैं, मगर वो 4 हीटर के बराबर बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा सिस्टम मुतासिर हो जाता है। उन्होंने सार्फिन से ताउन की अपील की। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि बर्फबारी के बाद बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। ताहम उन्होंने कहा कि वो बिजली सप्लाई में तेजी लाने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अलबत्ता कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो रियासत का दर्जा बहाल होने के बाद ही हल होंगे। ऐसे मुद्दे हैं जिनका फौरी तौर इलाज नहीं हो सकता। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यूटी के तौर पे उनका हल नहीं होगा। उसके लिए हमें अपना रियासत जो है हमें दोबारा हासिल करना होगा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि कम से कम सुनवाई हो और उनको हम यकीन दिलाएं कि अब हुकूमत है, लोगों की अपनी चुनी हुई हुकूमत है और कोई भी इशू ऐसा नहीं है जिस पे हम इनसे सुनेंगे नहीं। जहाँ तक सर्दियों की तैयारी है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है और हद से ज़्यादा 4 बल्ब के हिसाब से तैयार करते हैं, लेकिन लगते 4 हीटर हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका इलाज मीटर में ही है। जितना ज़्यादा हम मीटरिंग करेंगे उतना कम बिजली की कटौती होगी, उतना ज़्यादा हम बिजली फराहम कर सकेंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम जम्मू कश्मीर को ऐसे जगह पहुँचाएं जहाँ 100% मीटर हो और 24 घंटे में बिजली फराहम करूं। इंशाल्लाह हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इंजीनियर्स एसोसिएशन के बैनर तले 30 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में एक रोजा एहतजाज की कॉल दी है और इस रोज जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक एक रोजा छुट्टी पर रहेंगे और बिमना और जम्मू में धरने पर भी बैठा जाएगा। जम्मू कश्मीर ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदर पीरजादा हिदायतुल्लाह ने आशा परेशान हैं। मकसूद साहब, as of now the protest is on for 30th of December, wherein we'll go for a mass protest leave starting from managing director to chief engineer से लेके सारे नीचे जेई तक जाएंगे इन द रेजोल्यूशन ऑफ आवर लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज, स्पेशली रेगुलराइजेशन, क्योंकि पीडीडी इज द ओनली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जहाँ पे हमारे एमडी हो या चीफ इंजीनियर हो या एसई हो खाली जेई और एई की तनख्वाह ले रहे हैं। तो इस ज़मन में हमारी परसों चीफ सेक्रेटरी साहब ने बुलाया था, तो वी हैड अ वंडरफुल मीटिंग, सम स्टेप्स हैव बीन टेकन। तो एक प्रपोजल 250 इंजीनियर्स का इल्तिवा में था जिसका एस्टेब्लिशमेंट कमेटी ने वापस भेजा था फरवरी में। 10 महीने हो गए, इसीलिए हम ज्यादा मिफिर थे कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट आवर इश्यूज। ये अकाउंटेबिलिटी खाली ब्यूरोक्रेसी हमसे चाहती है, जब वे खुद के इनके अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो उनको कोई पूछता नहीं है। तो इस ज़मन में चीफ सेक्रेटरी साहब वाज ऑल मतलब एग्रीइंग ऑन आवर जिसके जो भी हमारा व्यू पॉइंट था। तो वी एक्सपेक्ट कि 30 से पहले वन बिग प्रपोजल ऑफ 250 इंजीनियर्स विल बी क्लियर्ड एंड इंशाल्लाह विल हैव ब्रेक थ्रू, तो उसके बारे में सोचा जाएगा। बट एज ऑफ नाउ द प्रोटेस्ट इज ऑन फॉर 30th of December सर। तो अभी बताया जा रहा है कि पीडीडी महकमे में 500 से ज्यादा इंजीनियरों की पोस्टें जो हैं वो खाली हैं, जिनमें एक्सन, एससी और चीफ इंजीनियर शामिल हैं। जी मकसूद साहब, आज की डेट में इट इज अनफॉर्चुनेट कि 88 में लास्ट क्रिएशन ऑफ पोस्ट हो गई है और उस वाली क्रिएशन के भी जूनियर इंजीनियर 400 खाली है और एक्शन आधे खाली है, एससी 22 खाली है, चीफ इंजीनियर 5 खाली है। तो ये हमें बताएं कि एसेट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 2000%. इट इज नॉट ए जोक दैट द एसेट्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 2000%. प्लस मोर इम्पोर्टेंटली वी आर ए टफ जियोग्राफिकली लोकेटेड स्टेट और इतना चलाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। तो एक तो सिताब भी न दे, एक फिर हमारे एचआर इश्यूज भी रिजॉल्व न करें और जेई पोस्ट जब उनकी बात आती है फिल करने के लिए पहले वो फिर वो चीज, तो 1.5 साल से वो इल्तिवा में है कि उनके वो नहीं हो रहे हैं। तो दो देयर हैज बीन सम वर्क ऑन दैट, बट
we had never seen the final outcome, that is कि वो advertise हो जाए वो post जो JEs के या बाकी fill up करे. At the end of the day, we are not satisfied with the progress from the administrative department or government whatever in the resolution of our issues. आपकी जो 30 पावर के साथ कुछ नहीं होगा. We belong to CHS state. हमारे चीफ इंजीनियर से JE तक जब बिमना और ग्लैडनी जम्मू में एक जगह पे बैठ जाए प्रोटेस्ट पे, तो ये हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जिससे हमारी काफी एक्सपेक्टेशन अभी भी वाबस्ता है, उनको लगना चाहिए कि हाँ ये इस क्लास के साथ ये जुल्म हो रहा है एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड. टाइम हैज कम. 30 दिसंबर को महकमा बिजली के इंजीनियरों की एक रोजा हड़ताल बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदर पीरजादा हिदायतुल्लाह. इस दौरान जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट का आला सतही वफ्द आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के वजीर आला से मुलाकात हुआ, जिस दौरान वफ्द ने पावर डेवलपमेंट महकमे के मुलाजमीन के मसाइल उजागर किए और लोअर ग्रेड मुलाजमीन की प्रमोशन और तनख्वाहों में देरी के हवाले से बात की. इतलात के मुताबिक वज़ीर आला ने मुलाजमीन को यकीन दिलाया है कि उनके मसाइल पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा. अब एक और मौजू. सामीन उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लाइन की हतमी हिफाजती जांच से पहले रेलवे हुकाम ने गुज़श्ता रोज रेल लाइन के कटरा सेक्शन में एक माल बरदार गाड़ी की ट्रायल अंजाम दी. ये कदम जम्मू कश्मीर में रेल राब्ते को वसअत देने में अहम तस्वुर किया जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगले माह 26 जनवरी के मौके पर बजात खुद नई दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस रेल को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना करेंगे. पीडीएफ के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने रिजर्वेशन मामले में उठे तजाद को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को मशवरा दिया है कि आदर्श सेन आनंद बैकवर्ड कमीशन की सिफारिशात को फौरी तौर लागू कराया जाए. हकीम मोहम्मद यासीन की तरफ से जारी प्रेस बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन मामले को लेकर मुख्तलिफ तबकों में पैदा हो रहे या यूं कहें पैदा किए जा रहे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को फौरी तौर दूर करने की जरूरत है और इस मकसद से ASA बैकवर्ड कमीशन की सिफारिशात या फिर कौमी रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करने की जरूरत है. उनका कहना है कि मौजूदा सरकार के पास मुकम्मल अक्सरियत है, इसलिए उसे किसी अदालती फैसले का इंतजार किए बगैर ही इस मसले को हल करना चाहिए, जिससे जम्मू कश्मीर में असामियों की भर्ती अमल भी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जा सकती है. हकीम मोहम्मद यासीन का मानना है कि बाज मफादे खुसूसी रखने वाले लोग इस मामले को सोशल मीडिया पर अलग अलग रंगत देकर यहाँ के लोगों में तफरुक डालने की कोशिश में है ताकि आगे सियासी मफादात हासिल किए जा सके और जम्मू कश्मीर के लोगों को इन लोगों से होशियार रहने की जरूरत है, जबकि हुकूमत को भी सभी लोगों के लिए यकसां पॉलिसी मुरतब करके इस मसले को हमेशा के लिए खत्म करने की जरूरत है. समीर बांडीपोरा से मिली इतलात के मुताबिक महकमा बिजली के एहलकारों ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट बांडीपोरा में मुख्तलिफ सरकारी दफातर पर अचानक छापा मारा. इस दौरान बिजली के हीटर और दीगर आलात जब्त किए गए जो वहाँ गैर कानूनी तौर चलाए जा रहे थे. इस दौरान कुलगाम से मिली इतलात के मुताबिक आज मेन टाउन कुलगाम में जिला तरक्याती कौंसलर चेयरमैन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे की क़यादत में CPIM के सैकड़ों वर्करों ने बिजली महकमे के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि गैर एलानिया कटौती से आबादी परेशान है. लोग नारा लगा रहे थे बिजली नहीं तो फीस भी नहीं. बाद में एहतजाजियों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम को अपना मेमोरेंडम पेश किया. इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. रंगाराजन कमेटी की सिफारिशात को लागू करो लागू करो लागू करो. रंगाराजन कमेटी की सिफारिशात को लागू करो लागू करो लागू करो. बिल वही कागजों मज बन वसन की है इंतजामिया से हमारे साथ आम इंसान के साथ गद्दारी मत करो. ये गद्दारी ज्यादा देर चलने वाली नहीं है. बेताशा वो बिजली फीस मज इजाफे वारिया घर वनकस जम्मू कश्मीर मज तम यमन रेतस 1800 रुपये आमदनी बिल्कुल सुबह शाम बिल वातान खानदार नाव तान खानदार सिंद नाव तान जदन अजदादन हिंद नाव वातान. सरकारस पज अमि खतर एज अ टीम मुकर्रर करुन यमि मुताबिक राशन कार्ड आसि यमि मुताबिक पज चुलबंदी आसि तमि मुताबिक एज बिजली बिल वातई जरूर हम जिला कुलगाम के लोगों के साथ इंसाफ करो. जरूरत के मुताबिक हमें बिजली दस्तयाब होनी चाहिए. हमें मिसकाल नहीं चाहिए, हमें अंधेरा नहीं चाहिए. कुलगाम में CPIM के वर्करों का बिजली को लेकर एहतजाज. शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा.
मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समीन, जम्मू से मिली इत्तलात के मुताबिक कटरा में आज दूसरे रोज भी हड़ताल जारी रही। कटरा में दुकानदार और दीगर ताजिर रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि गुज़श्ता रोज पुलिस ने एहतजाज कर रहे कई लोगों को हिरासत में लिया था। ताजिरों का कहना है कि इस रोपवे की तामीर से जहां मकामी ताजिरों का रोजगार मुतासिर होगा, वहीं मजदूरों को भी बड़ा नुकसान होगा। इत्तलात के मुताबिक रोपवे ताराकोट मार्ग से सांजी चाट तक 250 करोड़ की लागत से तामीर हो रहा है। आज डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने NIT श्रीनगर के नए कैंपस की तामीर के लिए पुलवामा में 4,834 कनाल सरकारी अराजी फराम करने के हवाले से हुक्मनामा जारी किया है और महकमा माल के अफसरान को फौरी तौर कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में आज असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पुलवामा के दफ्तर में एक मीटिंग मुनक्कद हुई। अलबत्ता PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने इस फैसले को हद पे तनकीद बनाते हुए कहा है कि मरकजी सरकार डेवलपमेंट के नाम पर मुसलसल ज़री अराजी पर कब्जा कर रही है। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि इतनी क्या मजबूरी है कि 5,000 कनाल ज़री जमीन पर NIT श्रीनगर का नया कैंपस तामीर किया जाए। इस बीच MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है, वहीं माकूल मुआवजे और रोजगार की भी मांग की है। साबिक वजीर और अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने चचिलोरा के नामवर समाजी कारकुन मोहम्मद रमजान गोजरी के इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए सुगवार खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। गुलाम हसन मीर ने मरहूम के एहसाल सवाब के लिए दुआ की है। शामिल जिला किश्तवाड़ में कई दूर दराज गाँव देहात में ऐसी बस्तियां भी हैं जिन्हें बाकी दुनिया से राब्ता बनाए रखने के लिए रोजाना अपनी जान को खतरे में डालना पड़ता है। इन बस्तियों के लोगों को चनाब जैसे दरिया को पार करने के लिए सदियों पुराना तरीकेकार इख्तियार करना पड़ता है, यानी एक लोहे की जंजीर से टोकरी नुमा संदूक जोड़कर उसे दरिया पार करना। इस अमल में कई बार हादसा भी रोनुमा होते हैं और जानो माल का नुकसान हो जाता है। इसी तरह यहाँ एक तबका आज भी कदीम दौर की तरह गारों में कायम करता है और इन लोगों की फलाह बहबूद के लिए भी अभी तक कोई मौसर इक़दाम नहीं हुए हैं। मुश्ताक देव की रिपोर्ट। लोगों के कुछ तबकों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अगरचे कुछ सरकारी स्कीमें तरतीब दी गई है और जिनसे बहुत सारे लोगों को इस्तेफादा भी हुआ है, लेकिन जिला किश्तवाड़ के हल्का असेंबली पार्टर नागसनी में अभी हजारों ऐसे लोग हैं जो इन स्कीमों से मुस्तफीद नहीं हो पाए हैं और नहीं दीगर सहूलियात उन्हें मुयसर है। ये बात देखकर और सुनकर इस दौर में आदमी अंगुष्ठ बदंदा होकर रह जाता है कि हयार नागसनी और बवास पार्डर में आज भी लोगों को दरिया पार करने के लिए एक तार पे लटक के आना जाना पड़ता है। किस्मत ने साथ दिया तो ये लोग मुतय्यना मकाम तक पहुंच जाते हैं, नहीं तो तार से गिर कर दरियाई चिनाब के थपेड़ों बड़ी लहरों में समा जाते हैं। हयार के मकाम पर 2018 में एक क्रेडल बक्स लगाया गया था जो अब कमजोर व नीम खस्ता हो चुका है। 19 दिसंबर को एक जवान मुनीब अहमद वाली मोहम्मद अशरफ पोसवाल इसी बक्स के जरिए दरिया पार कर रहा था कि बक्स एन बीच में अटक गया। मुतल्लिका जवान की जिंदगी खतरे में पड़ते देखकर कई लोग वहां जमा हुए पर कोई तदबीर न सूझी। फिर एक शख्स ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और सिर्फ एक तार का सहारा लेकर वो इस जवान तक पहुंचा, मुश्किल से बाहर निकाला। यहाँ के लोगों ने शहरबीन किश्तवाड़ को बताया कि उन्होंने बहुत बार मुतालबा किया था कि वहाँ एक पुल की तामीर की जाए ताकि लोग बगैर किसी खौफो डर के दरियाई चिनाब को पार किया कर सकें, लेकिन उनकी किसी ने सुना ही नहीं। इन लोगों को 4 किलोमीटर की दूरी तय करके सरकारी डिपो से गला लाना पड़ता है। वहाँ कोई तिब्बी सहूलियात नहीं, बिजली के खंभे इस्तादा किए गए हैं लेकिन बिजली नहीं दी गई है।
3000 नफूस के लिए सरकारी स्कीमें बेसूद साबित हो रही है। मामूली से इलाज के लिए लोगों को किश्तवाड़ पहुंचना पड़ता है। कोई बीमारी फैले तो माल मवेशी का काफी जिया होता है, क्योंकि उनके इलाज और मुआवजे का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। ज्यादातर लोग माल मवेशी पाल कर और कुछ मजदूरी करके जिंदगी के शब रोज गुजारते हैं। बयान ही किश्तवाड़ पाडर रोड पर शाशु के करीब दरियाई चिनाब के पार भवास नामी एक गांव आबाद है, जो इंतजामी सब डिवीजन पाडर के सदर मुकाम गुलाबगढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। यहाँ ब्रिटिश कुंबे रिहाइश पजीर है, जिनका नस्बी ताल्लुक गुजर और बकरवालों से है। इन लोगों को भी अगर दरिया को पार करना होता है तो उन्हें भी जान खतरों में डालकर जमाने कदीम से लगी एक तार से लटक कर एक खास हिकमत अमली से दरिया को पार करना पड़ता है। आज तक कई जानें इस तार से गिर के दरियाई चिनाब की आगोश में समा जाने से तलफ हुई है और जिनकी लाशें बाद में बाजियाफ्त भी नहीं हो सकी है। ये लोग भी पेट की भूख मिटाने के लिए जो गला खरीद करते हैं, इसी एक तार के जरिए पार ले जाते हैं। कभी कभी इस गले का भी जिया हो जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि आज इस दौर में भी कुछ खानदान वहाँ गारू में रह रहे हैं। इनका कोई मकान नहीं और नहीं कोई मिलकती जमीन है। ऐसे में ये लोग तकरीबन 40 साल से इन्हीं गारों में जिंदगी गुजारते आ रहे हैं। वहाँ भी कोई तिबी सहूलियत मुयसर नहीं है। पाडर के एक समाजी और सियासी कारकुन मूर्राज का इस सिलसिले में कहना है कि बवास में बेखानमा ये लोग बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं, जिनसे नजात हासिल करने के लिए इन कुंभों को 5-5 मरला जमीन सरकारी अराजी से दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें PMAY स्कीम के जुमरे मिलाकर कम से कम रिहायशी सहूलियात फराहम हो सके। साथ में पैदल पार चलने के लिए कम से कम एक पुल भी तामीर किया जाना चाहिए। ये थे किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। समीर वादी कश्मीर के नामवर सहाफी, कलमकार, शायर और अनंतनाग से शहरबीन के नुमाइंदे और रिपोर्टर मकबूल वीरे की 5वीं बरसी के मौके पर आज अनंतनाग के एक निजी होटल में यादगारी तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान मुक्तदर कलमकारों, उदबा, शोरा और सहाफियों ने मरहूम की शोबे सहाफत और शेर अदब में खिदमात को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है और साथ ही इज्तिमाई दुआया मजलिस भी मुनक्कद की गई। तकरीब का एहतमाम हफरोजा शहरबीन, मराज, राइटर्स एंड आर्टिस्ट्स गिल्ड, महफिल फिक्रो सुखन और हफरोजा नदाए कश्मीर की तरफ से किया गया था। इधर शोबे शहरबीन ऑल इंडिया रेडियो में भी मरहूम मकबूल वीरे की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। सामिन सरहदी कस्बा उड़ी से मिली इत्तलात के मुताबिक समाजी कारकुन गुलाम नबी वानी आज सवेरे श्रीनगर के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। मरहूम को आज ही उड़ी कस्बे के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम गुलाम नबी वानी असिस्टेंट डायरेक्टर उमूर सारिफिन अवामी तकसीम कारी अनंतनाग मुदस्सिर वानी के वालिद थे। मरहूम की इज्तिमाई फातिहा खानी 29 दिसंबर इतवार को उड़ी कस्बे में अंजाम दी जाएगी। वादी की कई सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने मुदस्सिर वानी और दीगर वर्षा के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर के मरहूम गुलाम नबी वानी स्पेशल सेक्रेटरी नसीर अहमद वानी के बरादर अकबर थे। इधर MLA लोलाब कैसर जमशीद लोन के वालिद निस्बती इंजीनियर फारूक अहमद रातर का रस्म चारुम कल 27 दिसंबर जुमे को आबाई घर अजस बांडीपोरा में अंजाम दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस शुमाली जोन के सेक्रेटरी एडवोकेट नजीर अहमद मलिक ने भी अजस बांडीपोरा जाकर कैसर जमशीद लोन से ताज़ियत का इजहार किया। समीन वादी में मुसलसल खुशकसारी के नतीजे में कई इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत है और नदी नालों में इस कदर पानी की किल्लत पैदा हुई है कि अब आबी हयात भी खतरे में पड़ चुकी है, जबकि चश्मे भी सूख चुके हैं। त्राल से इसी हवाले से एक रिपोर्ट शबीर भट्ट की ज़बानी। वादी कश्मीर में लम्हे वक्त से खुश्क मौसमी सूरत हाल की वजह से जहाँ लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, वह आबी ज़खायर सूखने, मुंजमद होने और सतह पानी नीचे चले जाने से जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में इन दिनों आवाम को पीने के पानी की किल्लत का सामना है और लोगों को शिद्दत की सर्दी में दूर दराज मकामात से पानी लाना पड़ रहा है। इलाके में सूखा पड़ने के बाद पीने के पानी की किल्लत से निजात पाने के लिए जहाँ इंतजामी सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं, वह अवामी सतह पर भी नमाज इस्तिस्का और दाया मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। आज भी शानदार चिवा उलर त्राल में मंदूरा, चिवा उलर और मजाफाजी देहात से वाबस्ता लोगों ने नमाज इस्तिस्का अदा की और रहमत बारान के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। जहाँ पहले ही त्राल इलाके में एक वसी आबादी को पानी फराहम करने वाला कुदरती चश्मा आरी पलनाग पहले ही सूख गया है, जिसकी वजह से करीबन 70 देहात में पीने के पानी की किल्लत का मसला
संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। इस दौरान गुजर बस्ती गुलशनपुरा के लोगों के बकौल उन्हें गुज़श्ता 15 रोज से पीने के पानी की एक एक बूंद को तरसना पड़ रहा है और बार बार की गुजारिशात के बावजूद महकमा जल शक्ति के हुक्काम अवामी मुश्किलात का इजाला करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ अगरचे जल शक्ति महकमे ने एक वाटर सप्लाई स्कीम तामीर तो की है, लेकिन उसका मोटर अक्सर बेशतर खराब रहता है और खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। गुजर बस्ती गुलशनपुरा के लोगों के बकौल महकमा जल शक्ति हफ्ते में एक बार टैंकर फराहम तो करता है, लेकिन सैकड़ों कुंभों पर मुश्तमिल इस गांव में एक टैंकर पानी आवाम की क्या प्यास बुझा सकता है, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। इस दौरान मालूम हुआ है कि त्राल इलाके के 70 से जायद देहात के लिए महकमा जल शक्ति के पास सिर्फ एक ही टैंकर दस्तियाब है और खुश्क मौसमी सूरत हाल के दौरान जब हर जगह से डिमांड बढ़ रही है, एक टैंकर कितने गाँवों तक पानी पहुँचा सकता है। इस दौरान होपू निगिनपुरा, छान कितार, तांतरे मौला, आरिफल, गुलशनपुरा, हारी पारीगाम, बागंदर, माछामा, जराड़ीहार, हाजन, शाहजन, नोगड़ी, बसमनी, पंजर जागीर, बटनूर, पिंगली, चंद्रीगांव, नावपुरा, पोशवन और दीगर कई देहात में पीने के पानी की किल्लत के हवाले से लोग मुसलसल शिकायत कर रहे हैं। महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन इलाके में पानी की कमी के बाद पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने के लिए अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सार्फिन को ताउन फराहम करने की अपील कर रहे हैं। ताहम अवामी हलकों का ये मुतालबा भी सदाकत पर मबनी है कि सब्ज़ त्राल में आज तक महकमा जल शक्ति ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट दरदस्त नहीं लिया है जो आज की पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने में माउन साबित हो सकता था। इस दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन अवंतीपोरा विपिन कुमार ने शहरबीन को बताया कि खुश्क मौसमी सूरत हाल की वजह से पानी के ज़खायर सूख गए हैं और बची खची का सर मनफी दर्जे हरारत ने पूरी कर ली है, जबकि कई दीगर मकामात पर टैंकर सर्विस पहले ही शुरू कर दी गई है। ये थे त्राल से शबीर भाई। रहीम रिजवान ने गांधरबल से खबर दी है कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट गांधरबल ने आज सीनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मंजूर अहमद कुरैशी की सदारत में जिले के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे 30,000 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किए और कई गाड़ियों के खिलाफ ऑन स्पॉट चालान भी जारी किए गए। मुतल्लिक अफसर की तरफ से बताया गया है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और ड्राइवर हजरात न सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजात साथ रखा करें बल्कि दीगर ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल तौर अमल दरामद करें, बसूरत दीगर उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ। चाहते ही अपने मेजबान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।